आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं कि कैसे रोज के वो छोटे छोटे काम जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, असल में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारे हीरो कबीर से। 20 साल का लड़का है, स्मार्ट है, सपने भी बड़े हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कबीर के पास सपने तो हैं, पर उन सपनों को हकीकत में बदलने का कोई प्लान या एक्शन नहीं है। और कबीर की ये जो प्रॉब्लम है, ये शायद हम में से कई लोगों की है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम को शुरू करने के लिए एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं? बस वही एक सही पल, जो मजे की बात है, कभी आता ही नहीं। कबीर भी उसी इंतजार में था। तो चलिए कबीर के इस हालत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उसकी कहानी असल में एक जगह रुके रहने की कहानी है। वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। उसे लगता था कि कामयाबी के लिए ना कुछ बहुत बड़ा, कुछ तूफानी करना पड़ता है। छोटे मोटे कदमों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कबीर की रोज की हकीकत कुछ ऐसी थी। वो एक अजीब से चक्र में फंस गया था। सेल्फ हेल्प किताबें तो पढ़ता था, ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, पर उस पर अमल जरा भी नहीं करता था। और जब वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देखता था तो उसे जलन होती थी। हर रात सोने से पहले खुद से वही एक वादा करता था, बस कल से पक्का शुरू करूंगा। पर वो कल कभी आता ही नहीं था। और जाहिर है, घरवाले भी उसकी इस हालत से परेशान थे। अब कहानी में एंट्री होती है बाबा गुरु की। एक ऐसा इंसान जो कबीर की सोच को, उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। वो उसे एक ऐसा राज बताते हैं जो सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर असल में बहुत शक्तिशाली है। और इस बदलाव की नींव रखी कबीर के दादाजी की कही एक बहुत ही सीधी सादी सी बात ने। उन्होंने कहा था, बड़े पेड़ एक दिन में नहीं उगते, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। तुम्हें शायद दिखेगा नहीं, पर वो बढ़ रहे होते हैं। कितनी गहरी बात है ना? तो बाबा गुरु ने कबीर को इसी से जुड़ा 1% का नियम समझाया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका बस एक ही मतलब है, हर दिन बस 1% बेहतर बनो। छोटे छोटे सुधार जो लगातार किए जाएं, वो समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब एक हैरान करने वाला असर पैदा करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 37 गुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है गणित की असली ताकत। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1%, बस 1% खुद को बेहतर बनाता है, तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और ये मिसाल तो कमाल की है। सोच कर देखिए, एक हवाई जहाज अगर वो उड़ान भरते वक्त अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदल ले तो क्या होगा? वो अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बिल्कुल अलग शहर में जाकर उतरेगा। छोटी आदतों की ताकत बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो अब कबीर को ये ज्ञान तो मिल गया था। उसने बाबा गुरु की सलाह पर अमल करने की कोशिश भी की। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, लगातार कुछ करते रहना उतना आसान भी नहीं होता। तो यहां हम कबीर के पहले 10 दिनों का संघर्ष देखते हैं। पहले 3 दिन तो सब बढ़िया रहा, उसने अपने छोटे छोटे काम आराम से कर लिए। लेकिन फिर 5वें दिन वो भूल गया, 7वें दिन फिर से काम छूट गया, और इस बार उसने बहाने भी बनाए। और 10वें दिन तक वो इतना निराश हो गया कि वो बाबा गुरु के पास वापस चला गया, ये महसूस करते हुए कि वो एक फेलियर है। और जब कबीर ने अपनी हार मान ली तो बाबा गुरु ने उससे एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम छोटी चीजें नहीं कर सकते तो तुम बड़ी चीजें करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ये सवाल कबीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसे अपनी ही सोच का सामना करना पड़ा। बाबा गुरु के सवाल ने कबीर को झंझोड़ दिया। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। तो चलिए अब उसके 30 दिन के सफर को देखते हैं कि कैसे उसने मुश्किलों का सामना किया और आखिर में बदलाव दिखने शुरू हुए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि आदतें बनाना कोई सीधी लाइन में नहीं होता। देखिए, पहले हफ्ते तो जोश जोश में सब आसान लगा, दूसरे हफ्ते तक थोड़ी बोरियत होने लगी, तीसरे हफ्ते एक पार्टी ने सारा रूटीन बिगाड़ दिया, और चौथे हफ्ते तक तो उसे खुद पर शक होने लगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इन सबके बावजूद वो लगा रहा, और फिर 25वें दिन के आसपास कुछ बदलने लगा। और ये बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं थे, ये बाहर भी नजर आ रहे थे। उसे अपना शरीर मजबूत लगने लगा, उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ था। उसकी माँ ने उसकी तारीफ की, दोस्तों ने नोटिस किया कि वो ज्यादा फोकस लग रहा है, और सबसे बड़ी बात, कबीर का खुद पर भरोसा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन छोटी छोटी आदतों का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे कबीर की ये नई आदतें उसे सीधे एक बड़े मौके तक ले गईं, उसकी मेहनत का असली इनाम। ये वो पावरफुल बात है जो कबीर ने अपने एक जॉब इंटरव्यू में कही।
जब उससे पूछा गया कि उसमें क्या खास है तो उसने टैलेंट की बात नहीं की। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताई, अपना अनुशासन और हर रोज 1% बेहतर होने की आदत। उसने कहा, मैं हर रोज छोटी छोटी जीत हासिल करता हूं। तो ये स्लाइड कबीर के बदलाव का एक परफेक्ट निचोड़ है। देखिए, कहाँ वो एक आलसी, कंफ्यूज लड़का था और कहाँ वो एक अनुशासित, फोकस्ड इंसान बन गया। जो पहले बड़े मौकों का इंतजार करता था, अब वो हर रोज छोटी छोटी जीतें हासिल कर रहा था। उसके सपनों को अब एक्शन का साथ मिल गया था। कबीर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए अब इस सीख को अपनी जिंदगी पर लागू करने की बात करते हैं। ये 1% का सफर आखिर शुरू कैसे किया जाए? कबीर की ये बात बहुत गहरी है। उसने कहा, मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, पर बाद में समझा कि सही समय तो हर वो सुबह थी जब मैंने कुछ छोटा करने का फैसला किया। असल में परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, सही समय अभी है। तो शुरुआत कैसे करें? बिल्कुल वैसे जैसे बाबा गुरु ने कबीर को बताया था। कोई भी 3 छोटी चीजें चुनिए, इतनी छोटी कि उन्हें ना कर पाने का कोई बहाना ही ना हो। जैसे 1 गिलास पानी पीना या 5 पुशअप्स करना। उन्हें हर सुबह लिखें, उन्हें करें और फिर उन पर टिक लगा दें। बस इतना ही करना है। तो जाते जाते बस एक सवाल, बड़े बड़े बदलावों के बारे में सोचना अभी छोड़ दीजिए। बस सिर्फ एक छोटी सी चीज के बारे में सोचिए। वो एक चीज क्या है जिसे कल करके बस 1% बेहतर बना जा सकता है? क्योंकि जैसा हमने कबीर की कहानी में देखा, असल में सब कुछ बस वहीं से तो शुरू होता है।